न्यूज 18 इंडिया। अनुराग भी बोलना चाह रहे हैं, गौरव भाटिया। देखिए, तहसीन भाई का मुझे लगता है जो ईयर प्लग है वो खराब है। भाजपा के लिए मैंने कहा, जो व्यक्ति कर्तव्य कर रहा है, फल की चिंता नहीं है, वो नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन दुर्योधन की बात भी याद आ गई। आधुनिक युग में राजनीति में दुर्योधन कौन है? जिनकी माता गंधारी आंखों पे पट्टी बांध के बैठी हैं और चाहती है मेरा बेटा सत्ता का सुख भोग ले। ये पूरे भारत को पता है और इसीलिए वो दुर्योधन ऐसा है, उसने पार्टी नष्ट कर दी, परिवार भी नष्ट कर दिया, जनता के खिलाफ खड़ा हो गया। और जनता अब सबक सिखा रही है। यही सत्य है। मैं जवाब दे देता हूं। यही सत्य है। ये बात गौरव जी ने बिल्कुल करेक्ट कही। दुर्योधन राजा था, वो राजगद्दी पर बैठा था, वो छोड़ना नहीं चाहता था। साम दान दंड भेद सब चीज उसने अपनाया, सारे इलीगल तरीके अपनाए कि मेरी गद्दी नहीं जाना चाहिए, बस अपने पास पावर कंसंट्रेट हो, ये उसने किया। महाभारत पढ़ो मेरे बेटे, महाभारत पढ़ो। दुर्योधन राजा नहीं था, राजकुमार था। धृतराष्ट्र राजा था, ये नहीं पता आपको। उसको राजगद्दी चाहिए थी और राजगद्दी छोड़ने को तैयार नहीं था। 5 गांव भी देने को तैयार नहीं था। भाई, अभी आपने राजा भगवान कृष्ण गए थे कि 5 ग्राम हमें दे दो, वो भी छोड़ने को तैयार नहीं था। उसको ये चुनावी हिंदू है। गद्दी चाहिए थी और अभी गद्दी ये कभी चुनावी छोड़ना नहीं हिंदू चाहता है। था वो। अच्छा, हेमंत सोरेन पर बड़ी खबर है। हेमंत सोरेन पर बहुत बड़ी खबर आ गई है। ईडी ने किया है बड़ा पर्दाफाश। हेमंत सोरेन अपने करीबी अधिकारियों के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग में भी रिश्वत लेते थे, इस तरह की खबर आ रही है। हेमंत के करीबी अधिकारियों से मिली भगत थी इस पूरे मामले पे। जमीन पर कब्जे के लिए भी मदद ली गई थी। अनुराग भदौरिया, गीता का सार भी सुन लिया, अब हेमंत सोरेन की खबर भी सुन ली। क्या कहना चाहते हैं आप? तो हेमंत सोरेन के साथ आप कौन सा इंडिया बनाने चले हैं, जो भ्रष्टाचार का आरोप है जिन पर इतना? देखिए देश की जनता विपक्ष के साथ खड़ी है, इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। जनता का गठबंधन, आपके अपने गठबंधन के नेता तो आपके साथ खड़े नहीं हो रहे। अनुराग भाई, ममता बनर्जी कह रही है कांग्रेस की 40 सीटें नहीं आएंगी, कहीं नहीं जाने वाले। किसान नीतीश कुमार छोड़ के जा चुके हैं, जयंत चौधरी जाने की तैयारी में है। हमारा सब कुछ है, हमारा सब कुछ है। कमाल की बात कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं नहीं जाएंगे वो। मैं बोल रहा हूं फिर दोबारा से, किसान के सम्मान में जो पार्टी किसानों का अपमान करती रही हो आज तक, उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी बोलती रही हो, उनको किस तरह से किसानों के बीच में उन्होंने रास्ते में कील काटी बिछाए हो, किसानों के लिए काला कानून पास किया हो, वो किसानों के हित के लिए कभी नहीं, किसानों के हित की सोचते हैं, इसलिए वो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनको बड़ा याद आ रहा है, बड़ा खोजते हैं कबाड़ी की दुकान में क्या पड़ा है, ऐसे करके खोजते हैं क्या कबाड़ी की दुकान में है। अब 2024 के बाद वहीं बैठना पड़ेगा, फिर खोजना क्या क्या है, कुर्सी है, टेबल है, क्या क्या पड़ा है कबाड़ी की दुकान में, यही खोजना और खोज के लाना, फिर टीवी डिबेट में हम लोग को बताना, देखो आज ये मिल गया, आज कबाड़ी की दुकान से देखो हम ये ले आए, आज ये उठा लाना कबाड़ी की दुकान से, कभी प्लेट उठा लाना, बोले आज हम प्लेट ले आए, ऐसे कुछ खोज के लाना, टीवी डिबेट में बताना कबाड़ी की दुकान में क्या क्या मिलता है। आपने एक ही दिन में जयंत चौधरी के आरएलडी को कबाड़ी की दुकान बना दिया। मतलब बड़ा आपका गठबंधन बड़ा अटूट था जी, इतना अटूट गठबंधन देखा नहीं मैंने 24 घंटे के अंदर। उन्होंने गीता सार सुना दिया। क्यों बात तोड़ रहे हो प्रभु? उन्होंने गीता सार सुना दिया, आपने कबाड़ी की दुकान में पहुंचा दिया। ओके, गौरव भाटिया गए थे, गौरव भाटिया कुछ खोजने गए थे समाजवादी का, आपने लगातार टिप्पणी करी। अब गौरव को जवाब दीजिए। गौरव भाटिया इनको बताया 20 सेकंड, गौरव भाटिया 20 सेकंड। यही बचेगा कि कबाड़ी की दुकान में जाके खोजेंगे क्या क्या मिल रहा है खाने के बाद। एक और खबर, हेमंत सोरेन के मामले में ईडी के पास व्हाट्सएप चैट तक मौजूद है करप्शन की। व्हाट्सएप चैट तक मौजूद है। सोचिए, ये लोग अगर गठबंधन करके इंडिया गठबंधन बना रहे थे तो शासन कैसा चलता, ये सोचने की बात है। सोरेन की रिमांड कॉपी में ये सब कुछ पर्दाफाश हुआ है। और मैंने सवाल जब पूछा तो अनुराग भदौरिया भी इस विषय पर कुछ नहीं बोले। मैंने पूछा कि क्या कहेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार हो रहा था। अरे खुद भ्रष्टाचार, व्हाट्सएप चैट मौजूद है इसकी। देखिए सरकार उनकी है, सरकार के व्हाट्सएप चैट तो इनकी है। सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की है, जब तथ्य तो अभी कुछ है नहीं, जब तक गौरव भाटिया जवाब, ये सरकार आपकी है इसलिए सब कुछ आ रहा है। ओके, गौरव भाटिया का ऑडियो खोलिए। गौरव भाटिया 15 सेकंड। देखिए, किसी को विरासत में मिला था शोरूम, उसने बना दिया कबाड़ी की दुकान।
उस व्यक्ति का नाम है अखिलेश यादव। और कबाड़ी की दुकान के बारे में सपा के प्रवक्ता से ज्यादा कौन जाने, जो कबाड़ी की दुकान में ढूंढता है अपने नेता को। लेकिन चलिए अब बहुत बहुत शुक्रिया, आप रुक करते हैं।